दोस्तों स्वागत है आप सभी का टीटीसी न्यूज़ चैनल पर। मेरा नाम है अज्जू। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि ज़िले के मैं सभी नेताओं के पास पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं और इसलिए कर रहा हूं कि जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक है। तो दोस्तों आज हमारे साथ है खास नए मेहमान और MIM के जिलाध्यक्ष चौधरी वसीम जी, और उनसे बातचीत करेंगे कि आगामी 2024 की लिए कैसी तैयारी है। और थोड़ा मैं बैक भी आऊँगा क्योंकि जब से जिलाध्यक्ष बने हैं MIM पार्टी के क्या क्या परिवर्तन हुआ है पार्टी में। सबसे पहले स्वागत करता हूँ आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जब से आप जिलाध्यक्ष बने हैं MIM के, तब से क्या परिवर्तन हुआ है पार्टी में? देखिए जब से मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ, हमने हर ब्लॉक में जाके, विधानसभा में जाके, नगर में जाके काम किया है, संगठन को तैयार किया। हमारा आज की डेट में संगठन हर ब्लॉक में, हर विधानसभा में हमारा संगठन तैयार है। अच्छा, मजबूत चल रहा है। मजबूत संगठन है। तो फिर जब मजबूत चल रहा था वसीम भाई, तो फिर मेयर चुनाव में क्यों प्रत्याशी नहीं उतारा? मेयर चुनाव में हमने कुछ सिलेक्टेड सीटें लड़ाई थी पार्षद की। 9 सीटें हमने लड़ाई थी। 9 सीटों पर मेरे ख्याल से मेयर लड़ाना हमने बेहतर नहीं समझा और इसलिए हमने मेयर नहीं लड़ाया। हमने चाहा कि एक बार हमारी शुरुआत हो, इसके बाद सारे चुनाव लड़े जाएंगे। अब आगामी लोकसभा चुनाव है, इसमें किस्मत आजमाई जाएगी नहीं? बिल्कुल, चुनाव लड़ने के लिए पार्टी होती है। हम लोग चुनाव लड़ेंगे, इंशाल्लाह 2024 भी लड़ेंगे। देखिए लगातार गठबंधन जो है हर एक कमी ऐसी भी नहीं छोड़ रहा है कि जिससे उन्हें नुकसान हो। मैं भी लगातार उन पर वीडियो बना रहा हूँ। तो आपकी पार्टी को क्यों नहीं ले रहे हैं गठबंधन? दरअसल बात यह है कि मुस्लिम लीडरशिप ये नहीं उभरने देना चाहते। आप लोगों ने देखा बिहार में क्या हुआ जी। हम लोग समर्थन करते उन्हें बीजेपी को हटाने के लिए, लेकिन हमारा समर्थन ना लेकर के उन लोगों ने हमारे 4 विधायक खरीद लिए या तोड़ लिए, जो भी आप समझे। तो वो मुस्लिम लीडरशिप नहीं खड़ी करने देना चाहते। क्या मुस्लिम अगर मजबूत होगा तो हमारा वोट बैंक कहाँ रहेगा? अभी तो वो अपनी जागीर समझ के मुसलमानों का वोट लेते आ रहे हैं। तो वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी हिस्सेदारी हो, हमारी बात करने वाला हो। वो सिर्फ हमारा वोट चाहते हैं, ना हमें चाहते हैं, ना हमारी बात करना चाहते हैं। तो यही खास वजह है जो गठबंधन में नहीं लेना चाहते। नहीं तो मेरे ख्याल से 14-15 पार्टियां ऐसी हैं जिनका एक भी विधायक नहीं, एक भी MP नहीं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 MP हैं, और MP भी ऐसे जो शेर हिंदुस्तान और हर बात को बड़ी बेबाकी के साथ रखने वाले। उनकी 29 पार्टियां जिस बात को नहीं कह सकती, हमारे बैरिस्टर साहब अकेले उस बात को कहने का दम रखते हैं। 29 पार्टियां जो है गठबंधन में शामिल हैं। MIM अभी तक जो है फाइनल नहीं हो पाया और ना ही BSP फाइनल हो पाया। तो ये चीज़ आ रही है सामने कि गठबंधन हो सकता है उत्तर प्रदेश में MIM का और बहुजन का, अगर जो है गठबंधन में शामिल ना हो। अभी देखिए 3rd फ्रंट बन रहा है। सदर साहब ने बात कही है कि 3rd फ्रंट बनाया जाएगा। अभी नहीं कह सकते कि MIM और BSP रहेगी या कोई और पार्टी रहेगी। अभी जो बैरिस्टर साहब का फैसला होगा वो सबके सामने आएगा। 2024 में चुनाव भी लड़ा जाएगा। 2022 में भी चुनाव लड़े थे मेरे ख्याल से, और सहारनपुर देहात पे हमने देखा कि अच्छे खासे वोट मिले हैं। तो प्रत्याशी कौन होगा जिला सहारनपुर से? अभी प्रत्याशी नहीं घोषणा नहीं कर सकते। अभी अपना पहले संगठन पर काम कर रहे हैं, उसके बाद प्रत्याशी आएगा। प्रत्याशी भी आप लोगों को बताया जाएगा। कि मरगूब हसन जी का भी नाम चल रहा है। अभी हो सकता है मरगूब भाई को चुनाव लड़ाया जाए या कोई और नया प्रत्याशी आए, इंशाल्लाह चुनाव लड़ा जाएगा। तो फिर पार्टी में क्यों नहीं लेते ना? ये भी तो है ना कि गठबंधन क्यों नहीं लेना चाहता? कुछ तो वजह होगा ना, कुछ तो रीजन होगा ना वसीम भाई। अभी मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहते ये लोग कि मुस्लिम लीडरशिप मजबूत हो। जहाँ भी आपने देखा मुस्लिम लीडरान को ख़त्म किया जा रहा है। जहाँ पर भी जाते हैं वहीं पर BJP जीत जाती है, BJP की B टीम है, इस तरीके के भी आरोप लगते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, अभी हाल ही जो चुनाव गया है, मेयर का चुनाव है, तो MIM तो नहीं थी। क्यों जीती BJP? और हमारे जिले के कद्दावर नेता भी अकेले चुनाव लड़ रहे थे, इमरान मसूद साहब। तो फिर क्यों नहीं जीत पाए? अगर MIM ही BJP की एजेंट है तो अभी तो BJP जिन्होंने 22,000 वोट लेकर के उनको हराया, आप उन्हें क्यों नहीं कहते BJP का एजेंट? उनको भी कहना चाहिए ना। लेकिन एजेंट वेजेंट कोई नहीं है। बात यह है कि चुनाव सबका लड़ने का अधिकार है। अब ये अलग बात है कि किसमें कितनी ताकत है, किसमें कितनी ताकत है। हम लोग चुनाव लड़ते हैं अपने आप को मजबूत करने के लिए, आवाम को मजबूत करने के लिए। लोग चुनाव लड़ते हैं खुद को मजबूत करने के लिए। कभी इस पार्टी में फुदक इधर, कभी उधर, कभी उधर, सिर्फ अपना। अभी आप समझदार हैं। अभी वो लोग सिर्फ अपना वजूद बचाने के लिए इधर उधर कूदाफांदी कर रहे हैं। अगर वो आवाम के लिए लड़ते तो उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। आवाम के लिए नहीं लड़े। उन्होंने कितने सारे मैं आपको कितनी सारी चीज़ें बताऊं। तो आप समझदार हैं,
देखिए, इमरान मसूद साहब को जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किया है, तो कभी एमआईएम वालों ने, या आप तो जिले के कप्तान हो एमआईएम से, तो आपने सोचा कि संपर्क कर ले इमरान मसूद साहब से और उन्हें कहे कि आ जाओ एमआईएम पार्टी में, बहुत सारी पार्टियां बदल। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने बाकायदा मीडिया के सामने ये बात कही थी कि आप लोग आओ, क्यों धक्के खाते हुए घूम रहे हो, वोट आप क्यों टिकट मांग रहे हो, बांटने वालों बनो ना। आप आओ मजलिस की तरफ, मजलिस में आओ और आकर के पश्चिम उत्तर प्रदेश संभालो। आज भी वेलकम है, आज भी वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है। इमरान मसूद साहब आज के लिए सब एमआईएम में सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, आए, वेलकम है सबका। असदुद्दीन ओवैसी साहब बेहट में प्रोग्राम कर रहे थे, उससे 2-4 दिन पहले एक वाकया हुआ था जब सारे मुस्लिम लीडरान को दरी पे बाग में बिठाया गया था, स्टेज पे जगह नहीं मिली थी, तीतरों की बात थी, आपने सबने देखा। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था क्यों आप वहाँ नीचे बैठो, आओ आप मेरे कंधे पे बैठो। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ आना मंजूर नहीं है, कहीं दरी पे बैठना मंजूर है, कहीं धक्के खाना मंजूर है, कहीं गाली खाना मंजूर है, कहीं स्टूल पे बैठना मंजूर है, लेकिन मजलिस में नहीं आएंगे। ये लोगों की मानसिकता है, मुझे नहीं पता इनकी क्या थिंकिंग है, क्या सोच है। मैंने देखिए, लोग ऐसा भी कहते हैं कि असदुद्दीन के पास सिर्फ मुस्लिम ही तो वोट है, अदर वोट कहाँ से? कौन कहता है? लोग अभी पिछला जिला पंचायत, मैं तो अपने जिले की बात करूँगा, पिछला जिला पंचायत चुनाव हुआ, 45 नंबर वार्ड था शायद, 43 जो चुनाव हुआ था उसमें हम दूसरे नंबर पर रहे, 4500 वोट मिले। क्या 4500 वोट सिर्फ मुसलमानों के थे? सभी का साथ मिलता है, सभी आप लोग आज साथ आइए तो सही, सब आते हैं। दलित कैंडिडेट था। हाँ, इमरान मसूद के लिए भी बड़ा दिल है, और समाजवादी पार्टी में भी बड़े नेता है जो कि मुस्लिम है, उनके लिए भी है, या मुसलमानों को ही इनवाइट कर रहा है? नहीं है, जो भी आए, जो आवाम के लिए काम करना चाहता है, जो आवाम के मुद्दों पर बात करना चाहता है। अब हमारा कोई मसला आएगा तो कौन बात करेगा? हिजाब का मसला है, कौन बात करेगा? हमने तो सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है। बेहट में क्या मुसलमान नहीं जीता? क्या मुसलमानों ने मुसलमान को समझकर वोट नहीं दिया था? लेकिन जब मुसलमानों का मुद्दा आया तो किसने बात की? किसी ने बात नहीं की। हाजी फजलुर रहमान साहब को क्या बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं दिया था? दिया था ना। मुसलमान समझकर किसी ने वोट दिया, किसी ने बिरादर समझ के दिया, किसी ने जो है कुछ समझ के दिया। बीएसपी का कैंडिडेट थे तो उन्होंने अपने पार्टी के हिसाब से वोट दिया, आवाम ने वोट दिया सहारनपुर की और उनको जिता करके भेजा। लेकिन जब हमारा मसला आया तो आप सब ने देखा कि चुप बैठे थे संसद के अंदर। अच्छा, बात ये भी है कि जब मुसलमानों पे कुछ भी होता है, ज्यादती होती है, तो कोई मुस्लिम लीडर नहीं बोलता, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जब भी हमारा कोई मसला आता है सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हुए नज़र आते हैं। अगर कोई बोलता हुआ नज़र आता है तो आप भी मुझे बताएं। लेकिन उन्हें लोग क्यों नहीं समझते? जब कहीं पर मुसलमानों के लिए ज्यादती होती है, फिर मुसलमान जो है समझते क्यों नहीं उन्हें? देखिए, हमारे बीच में कुछ रॉन्ग नंबर छोड़े गए हैं इन नेताओं के तरफ से। जो रॉन्ग नंबर वो हैं कि वो सही तरफ लोगों को आने नहीं देते। आवाम साथ है, लेकिन जब चुनाव का टाइम आता है कुछ लोग ऐसे होते हैं वो भटका देते हैं कि ये आ जाएगा तो ये फला हार जाएगा, ये फला हार जाएगा, इस तरह की थिंकिंग होती है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है और लगातार जिस तरीके से अभी चुनाव से पहले मेरे पास कॉल्स आ रही हैं कि भाई आप आइए, हमारे पास आइए और प्रोग्राम करिए, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जनता समझ रही है और इसका जवाब जनता खुद देगी। धीरे धीरे समझेगी, धीरे धीरे वोट में तब्दील हो पाएगी। टाइम लगता है किसी भी चीज़ में, तो टाइम समझो कि लग गया है, अब तो आगे की वो है रणनीति। बिल्कुल। लास्ट मैसेज क्या दोगे सहारनपुर वासी? मैं लोकसभा के लिए पूछ रहा हूँ। मैं सहारनपुर की आवाम से गुजारिश करूँगा कि आप लोग मजलिस का साथ दीजिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई हमारा मसला आता है, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे मसले पर बात करते हैं, बड़ी बेबाकी के साथ बात रखते हैं, खुलकर बात करते हैं कि हमारा ये मसला है, हमें ये अधिकार चाहिए, या कोई भी मसला है। अभी आपने देखा ट्रेन में एक पुलिस वाले ने मुसलमान समझकर गोली मार दी दाढ़ी टोपी वाले को। तो जहाँ जहाँ इनकी सरकार थी, जो गठबंधन में आप देखते नज़र आ रहे हैं कि भाई गठबंधन हो गया, इंडिया गठबंधन के नाम से सारी पार्टियाँ इकट्ठी हैं। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, बिहार में भी तेजस्वी की और नीतीश की गठबंधन की सरकार है। तो उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने करके दिखाया। आपने देखा कि करके सिखाया। उनको 2 BHK का एक मकान दिलवाया और जो है उनकी वाइफ को जो है नौकरी दिलवाई। तो ये भी कर सकते थे ना, कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब काम करते हैं, काम करना जानते हैं, इन लोगों को काम करना ही नहीं आता।
तो कार्यकर्ता भी काम करना जानते हैं या बैरिस्टर साहब भी जानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग भी काम करना जानते हैं। हम धीरे धीरे सीख रहे हैं भाई, आप लोगों के साथ रहेंगे तो हम लोग भी जितना हमसे हो सकता है हम अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जो है राय ले ली है और देता रहूँगा इसी प्रकार के अपने न्यूज़ चैनल की जानकारी। मिलता हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।